तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत मैं आप सभी को टेंस पढ़ा रहा हूं और पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान करना सिखाया था और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रचना बताया था तथा कुछ वाक्यों का अनुवाद करना भी सिखाया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से देख लें, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आज आप सभी को सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, ठीक है, आज मैं आप सभी को एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH सेंटेंस का रचना बताऊंगा तथा अनुवाद करना सिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सर्वप्रथम देखिए, पिछले वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान बता दिया था कि आप किस प्रकार कोई भी वाक्य को पहचानेंगे कि वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्या बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, इस प्रकार से रहे तो उस वाक्य का अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, जिसका समान रचना, ठीक है, समान रचना यानी कि एफर्मेटिव वाक्य के लिए, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग प्यारे बच्चों क्या, हम लोग जो है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस डॉट डॉट यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यह इस रचना पे मैंने आप सभी को कल अनुवाद करना सिखाया था। ठीक है, तो यह आपका एफर्मेटिव है न हो गया, जिसे मैंने आपको कल बताया था। आज हम मुख्य रूप से क्या देखेंगे? आज हम नेगेटिव देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस का जो हमारा रचना है, हमारा रचना किस प्रकार से हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज। इसमें देखिए हम लोग सब्जेक्ट के बाद एफर्मेटिव वाक्य में हम लोग V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जबकि जैसे ही एफर्मेटिव में, जैसे ही आपका नेगेटिव वाक्य आता है, यानी कि एफर्मेटिव वाक्य में जब हम नकारात्मक का बोध करा देते हैं, जैसे एफर्मेटिव वाक्य आपका कौन सा है? जैसे एफर्मेटिव वाक्य आपका हो गया क्या? मैं खाता हूँ, ये आपका एफर्मेटिव वाक्य है। तो इसको मैंने बनाना सिखाया था कल बनाना सिखाया था आई ईट। ठीक है, हम V1 लगा करके बनाएंगे आई ईट। यदि हम इसी वाक्यों में नकारात्मक बोध करा दें, जैसे मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, तो प्यारे बच्चों इस वाक्य में देखिए यहाँ पर मेरा क्या, यहाँ पर मेरा नहीं है, अर्थात यह वाक्य क्या मेरा बन गया? नेगेटिव वाक्य बन गया, यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो इसलिए जब आपका नेगेटिव वाक्य रहे, ठीक है, तो इसका अनुवाद हम लोग किस प्रकार करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, यानी कि या तो डू लगाएंगे या तो डज लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम नोट का प्रयोग करेंगे, यानी नोट है, नोट का प्रयोग करेंगे, प्लस हम कर देते हैं, क्योंकि प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस जो आए हम वो हम क्या करेंगे? तो हम वो लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सबसे बड़ी पॉइंट आती है कि हम लोग कहाँ पे डज लगाएंगे, कहाँ पर डो लगाएंगे। इसको प्यारे बच्चों हम बाद में बता देंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका नेगेटिव जो भी वाक्य है उसका अनुवाद हम लोग इस रचना पे करेंगे। ठीक है, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो पहले क्या बोला देने के लिए प्यारे बच्चों? पहले बोला है सब्जेक्ट देने के लिए। इस वाक्य में आप बताइए कि सब्जेक्ट कौन है? तो आपका सब्जेक्ट मैं है, यानी नहीं खाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, अब नहीं लगा है इसलिए हम या तो डू का प्रयोग करेंगे या तो डज का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ठीक है, या यूं कहिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग होगा, बाकी जगह किसका प्रयोग होगा? तो बाकी जगह आपका डू का प्रयोग होगा। इसलिए क्या हो जाएगा? आई डू
नोट, यानी कि फिर से ये नोट, आई डू नॉट इट, मैं नहीं खाता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर प्यारे बच्चों इसका हम क्या करते हैं, इसका हम आपको एक टेबल हम आपको बना देते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल सके कि कहाँ पे आपको डू का प्रयोग करना है और कहाँ पे आपको डज का प्रयोग करना है। ठीक है और इस रचना को आपको क्या करना है, तो इस रचना को प्यारे बच्चों आपको रट जाना है। कल देखिए, कल मैं इसका पर्सन आपको बताया था इसके लिए, आज मैं डू डच के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सर्वप्रथम मेरा क्या हो जाएगा, तो पर्सन, फिर इसी में सिंगुलर, फिर प्लूरल। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको तो पता है कि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या है, वो आपका जैसे आई हो गया, वी हो गया, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन कल मैंने बताया था यू हो गया। और थर्ड पर्सन क्या, तो थर्ड पर्सन कोई भी नाम, जैसे ही, सेट, कोई भी नाम क्या हो गया, जैसे राम हो गया, सीता एन हो गई। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड पर्सन हो गया। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हम जो है आपका देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, एक वचन में हम क्या करेंगे, तो डच का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे डच का प्रयोग करेंगे। बाकी जितना भी जगह है, बाकी सभी जगह हम क्या करेंगे, तो हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि पूरा फर्स्ट पर्सन में हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, डू हम लोग ने दे दिए। सेकेंड पर्सन में भी क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों डू का प्रयोग है कर देंगे। ठीक है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में भी यानी कि बहुवचन में भी क्या करेंगे, तो डू का प्रयोग करेंगे। सिर्फ हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है एक और वाक्य लेते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं, हम लोग एक और वाक्य लेते हैं। आपको यह टेबल प्यारे बच्चों आपको कॉपी में नोट करना है, यानी कि जो भी हम लिखा रहे हैं आपको कॉपी में नोट करना है, ये सभी आपको याद कर लेना है। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में डू का प्रयोग होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, जबकि सिर्फ डज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही करते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम एक वाक्य लेते हैं थर्ड पर्सन का, जैसे राम, राम पटना नहीं जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों राम मेरा कौन सा पर्सन हो गया, प्यारे बच्चों, तो थर्ड पर्सन हो गया। तो हम लोग इसका अनुवाद क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यह मेरा नेगेटिव लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह मेरा वाक्य कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस मेरा हो गया। ठीक है, तो हमें क्या कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट देने के लिए, तो मेरा इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो प्यारे बच्चों राम नहीं जाता है। ठीक है, सॉरी, राम पटना नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, तो राम का राम हम लिख दिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम डू और डच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डू और डच का प्रयोग हम लोग पर ये सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम, तो राम मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी कि राम अकेले है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो है डू का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, तो डच का प्रयोग, डज। ठीक है, यानी कि राम डज, फिर हम नोट का नोट लगा देंगे जो मेरा नहीं है, राम डज नोट गो टू पटना, राम डज नॉट गो टू पटना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ मेरा क्या है, क्रिया। अब क्रिया के बाद यदि कोई क्रिया आता है फिर भी हम बीच में टू का प्रयोग करते हैं, और क्रिया का जब कोई स्थान रहे, शहर का नाम रहे, फिर भी हम क्या करते हैं, तो बीच में टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह टेबल आपको क्या करना है, तो याद कर ही लेना है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक और वाक्य हम लेते हैं, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या वाक्य प्यारे बच्चों, तो बच्चे, सॉरी आपका नेगेटिव हमको बनाना है, तो बच्चे नहीं पढ़ते, क्या वाक्य हो जाएगा, बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या यह मेरा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बच्चे नहीं पढ़, देखिए मेरा नहीं लगा हुआ है, और लास्ट में मेरा क्या है, तो ते है, ते है, इसका मतलब ही है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, और इस वाक्य में मेरा नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यह जो वाक्य है, यह वाक्य कौन सा वाक्य है,
तो प्यारे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम किस प्रकार करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ पर बच्चे है, तो बच्चे का मतलब पता है कि एक बच्चा है कि बहुत बच्चा है, बहुत सारा बच्चा है, यानी ये प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे तो द चिल्ड्रेन, ठीक है, द चिल्ड्रेन। अब देखिए बच्चे तो थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है यानी कि बच्चा एक है, एक नहीं है, यानी बच्चे यानी कि बहुत सारा बच्चा है, यानी क्या, तो प्लूरल यानी कि बहुवचन है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ डज का ना प्रयोग करके क्या लगाएंगे, तो डू। तो द चिल्ड्रेन डू, फिर हम क्या लगाएंगे, नॉट, डू नॉट क्या चीज़, तो रीड, रीड यानी कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आपका प्रश्न आपका है, ठीक है, इसी प्रकार आपका वाक्य रहेगा, जैसे क्या, तुम्हारा भाई, ठीक है, तुम्हारा भाई नहीं खाता है, तुम्हारा भाई नहीं खाता है, इसमें भी मेरा देखिए नहीं लगा हुआ है। अब जैसे ही नहीं लगा हुआ है, फिर देखिए लास्ट में मेरा क्या है, देखिए लास्ट में मेरा ता है, इसका मतलब यह वाक्य हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है, अर्थात यह जो वाक्य है, यह वाक्य हमारा कौन सा है, हमारा यह वाक्य नेगेटिव वाक्य है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग इस रचना के अनुसार करेंगे, ठीक है। तो यह रचना क्या बोला, पहले सब्जेक्ट देने के लिए, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, एक साथ, ठीक है। तो तुम्हारा भाई प्यारे बच्चों कौन सा, तो थर्ड पर्सन होता है, इसलिए हम लिख देते हैं योर ब्रोदर, ठीक है। अब तुम्हारा भाई यानी कि हम तुमको बोलते हैं, तुम्हारा भाई नहीं खाता है, कौन नहीं खा रहा है, तुम कि तुम्हारा भाई, यानी तुम्हारा भाई, तो हम जिक्र कर रहे हैं तुम्हारे भाई के बारे में, इसलिए तुम्हारा भाई क्या हो गया, तो थर्ड पर्सन है, वो अकेले है, इसलिए हो जाएगा योर ब्रोदर। हम क्या लगाएंगे, डज नॉट, फिर वर्ब मेरा क्या है, तो खाना यानी कि एट, तो क्या हो जाएगा, योर ब्रोदर डज नॉट ईट, तुम्हारा भाई नहीं खाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यह तो मेरा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अब हम आपको क्या हम बताएंगे, तो अब हम आपको जो है, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, यह आपका नकारात्मक वाक्य है ना, हो गया प्यारे बच्चों। इसको आप कॉपी में लिख ना लीजिए कि किस पर्सन में आपका डू लगेगा और कहाँ आपका डच लगेगा, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं हम, और हम लोग आते हैं किस पे, तो प्यारे बच्चों हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो प्यारे बच्चों देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, यह जो है डू डज, इसको पहले कर देना है, डू ऑब्लिक डज, हम लोग पहले कर दिए, ठीक है, फिर पहले कर दिए, फिर क्या, फिर देखिए सब्जेक्ट, फिर हम ऐसे करके जोड़ते हुए चले, यानी प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो नोट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, फिर प्लस वर्ब का पहला रूप, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इसका रचना हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है यानी इंट्रोगेटिव कहिए तो प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। अब यह जो वाक्य होता है, यह वाक्य जो है वह क्या से शुरू होता है, किससे, तो प्यारे बच्चों क्या से शुरू होता है। जैसे देखिए क्या आप, ठीक है, क्या आप खेलते हैं, क्या आप खेलते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या आप खेलते हैं। तो प्यारे बच्चों सर्वप्रथम देखिए लास्ट में मेरा क्या लगा हुआ है, तो ते हैं, यानी कि यह जो वाक्य है मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन यह वाक्य किससे स्टार्ट हुआ है, तो क्या से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यह वाक्य हमारा कौन सा वाक्य है, तो यह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसलिए इस वाक्य का जो अनुवाद है हम लोग इस रचना के आधार पर करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए पहले क्या बोला, पहले बोला डू डज लगाने के लिए, और डू डज हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप है, ठीक है, आप, आपका यानी यू, तो यू मेरा कौन सा पर्सन है, तो प्यारे बच्चों सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डू का डज का। इससे पहले तालिका मैंने आपको बनाया था, तो देखिएगा हम लोग सेकेंड पर्सन में यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो डू का। तो मेरा क्या हो जाएगा, तो डू यू, ठीक है, डू यू प्ले,
फिर देखिए डू हम लगा दिए, फिर बोला पहले सब्जेक्ट देने के लिए, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू हम दे दिए, फिर क्या बोला नोट देने के लिए, नोट रहेगा तो देना, नहीं तो छोड़ देना। इस वाक्य में देखिए नोट है, नोट मेरा नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने छोड़ दिया है। फिर बोला क्या देने के लिए, तो वर्ब का पहला रूप, इसमें देखिए वर्ब मेरा क्या है, तो प्यारे बच्चों वर्ब मेरा खेलना, खेलना का क्या होता है प्ले, तो मैंने क्या दिया, तो प्ले, यानी कि डू यू प्ले, ठीक है, क्या तुम खेलते हो, सॉरी क्या आप खेलते हो, यहाँ पर हो कर देते हैं, नहीं होगा, खेलते हो, ठीक है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका और सेंटेंस हम देखा मैंने लेते हैं, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि यह वाक्य क्या हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हम लास्ट वाला देखते हैं, हमारा लास्ट वाला क्या है, ता है, क्या है मेरा, ता है, यानी कि हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और इस वाक्य में देखिए यह वाक्य आपका किससे स्टार्ट हुआ है, तो प्यारे बच्चों यह वाक्य आपका क्या से स्टार्ट हुआ है, अर्थात यह जो वाक्य है आपका कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए इस वाक्य का जो अनुवाद होगा वह इस रचना के आधार पर होगा। तो प्यारे बच्चों रचना क्या बोला है, रचना बोला है कि पहले आप डू और डज लगाएं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डू और डज हम किसके आधार पर लगाएंगे, तो सब्जेक्ट के आधार पे। इस वाक्य में बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो राम, राम कौन सा पर्सन है, तो प्यारे बच्चों राम आपका थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक वचन है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसलिए हम राम के साथ क्या लगाएंगे, तो हम राम के साथ डज लगाएंगे, ठीक है, यानी कि डज राम क्या हो जाएगा, डज, फिर हम क्या दे, डज दे दिए, फिर हम सब्जेक्ट देंगे राम। इस वाक्य में देखिए नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर मेरा नहीं है, तो हम नोट लगा दिए। फिर क्या बोला, फिर यह बोला वर्ब का पहला रूप देने के लिए, वर्ब मेरा क्या है, तो जाना, जाना का क्या होता है, गो टू, कहाँ, स्कूल, तो स्कूल, ठीक है, यानी कि डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। यह आपका है ना हो गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम लोग और भी वाक्य हम देखते हैं, ठीक है, जैसे क्या मैं आज, क्या मैं आज, कोई सा भी वाक्य हम लेते हैं, जैसे क्या मैं आज, ठीक है, नहीं सोता हूँ, नहीं सोता हूँ, ठीक है, क्या मैं आज नहीं सोता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में देखिए आपका क्या है, तो ता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। और यह वाक्य मेरा किससे स्टार्ट हुआ है, क्या से, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, तो डू और डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन डू और डज का जो प्रयोग करेंगे किस आधार पे, तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट के आधार पे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो प्यारे बच्चों हमारा सब्जेक्ट है मैं, ठीक है, यानी मैं का क्या हो गया, आई, और आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो डू का, ठीक है। तो डू आई नहीं मेरा है, तो नोट लगा देंगे, तो डू आई नोट, फिर हम क्या करेंगे, वर्ब देंगे, वर्ब मेरा क्या है, तो सोना, क्या हो जाता है, स्लीप, डू आई नॉट स्लीप आज, तो टुडे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट स्लीप टुडे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह मेरा क्या हो गया, तो यह मेरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब हम जो है किस पर हम आएंगे, तो प्यारे बच्चों अब हम आएंगे WH सेंटेंस पे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों WH सेंटेंस पे आने से पहले मैं कुछ जो है वाक्य आपको कराना चाहूँगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कीजिए WH का भी रचना आप लिखिए है ना, लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने में आसानी है ना होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका जो नेक्स्ट आपका चले आता है WH सेंटेंस, WH सेंटेंस। प्यारे बच्चों जो आपका WH सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस आपका क्या है, तो इंट्रोगेटिव का है, ये इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन इंट्रोगेटिव में यह किस टाइप का है, तो WH का। देखिए WH इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि खास जो W से वाक्य स्टार्ट होता है, जैसे W से क्या, जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, और H से क्या होता है, जैसे कि हाँ हो गया, ठीक है। तो WH सेंटेंस का रचना हो जाता है सबसे पहले WH मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ,
फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसी रचना को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी इंट्रोगेटिव वाला, यानी कि डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, नोट रहेगा तो नोट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, फिर वर्ब का पहला रूप। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, तो वाक्यों को बनाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं कोई भी वाक्य लेकर के। जैसे देखिएगा यहाँ पे राम क्यों पढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेगा, राम क्यों पढ़ता है। इसमें देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों तो मेरा ता है लगा हुआ है, इसलिए यानी कि यह जो वाक्य है, यह वाक्य आपका क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि आपको स्पेशल क्यों लगा हुआ है, यानी कि पूछता है आपसे क्या, तो राम क्यों पढ़ता, और आपका क्वेश्चन में क्यों पर जोर पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए यह मेरा क्या हो गया, क्यों का मेरा क्या होता है, क्योंकि मेरा होता है वाई, इसलिए यह मेरा कौन सा, यह जो मेरा वाक्य है वो WH वाक्य है, जिसका रचना इस प्रकार से आपको होगा। तो यह रचना बोला कि सबसे पहले WH दो। ठीक है, WH में वही दो जो आपसे पूछा जाए, यानी क्यों के बारे में पूछा जाए, तो क्यों के यानी क्या है, तो वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या दे देंगे, तो वाई। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों क्या की, ये आपको ने क्या कहा कि डू और डज का क्या करें, तो डू और डज का प्रयोग करें। अब हम डू और डज का प्रयोग करेंगे किसके आधार पे, तो सब्जेक्ट के आधार पे। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो राम है, राम मेरा कौन सा पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, इसलिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो डज का प्रयोग करेंगे, यानी कि वाई डज राम। फिर हम क्या देंगे, फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट देंगे, तो यहाँ राम दे दिए, तो क्या हो गया, वाई डज राम। ठीक है, फिर हम क्या देंगे, नोट, यदि रहेगा तो इस वाक्य में देखिए मेरा नो मतलब कि नहीं है, इसलिए हम छोड़ देंगे, नोट हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम V1 का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब इसमें मेरा क्या है, तो पढ़ना, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, तो रीड और क्वेश्चन मार्क, यानी कि वाई डज राम रीड, राम क्यों पढ़ता है। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चे हम लोग दूसरा वाक्य लेते हैं। दूसरा वाक्य है क्या है कि तुम कब जाता है, तुम कब जाता है, या शुद्ध वाक्य में कर दीजिए तुम कब जाते हो, तुम कब जाते हो। ठीक है, इसमें भी प्यारे बच्चों देखिए आपका क्या है, तो ते हो लगा हुआ है, यानी कि यह जो वाक्य है यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और इसमें देखिएगा मेरा क्या लगा हुआ है, तो कब लगा हुआ है, अर्थात यह मेरा जो वाक्य है यह वाक्य मेरा क्या है, तो WH में है, जिसका रचना हम कुछ इस रचना के हिसाब से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो WH देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो WH में कब का मेरा क्या हो जाएगा, तो वेन, कब का मेरा क्या होता है, तो वेन होता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ वेन देंगे। ठीक है, फिर क्या बोला, फिर डू और डज का प्रयोग करें। डू और डज किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। इस वाक्य में देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो सब्जेक्ट मेरा है तुम। ठीक है, तुम के प्यारे बच्चों क्या होता है, यू, यानी यू है सेकेंड पर्सन के साथ प्यारे बच्चों हम क्या लगाते हैं, हम जो है डू लगाते हैं, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, डू। तो व्हेन डू, फिर क्या बोला, सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू, यानी कि व्हेन डू यू नोट, यदि रहेगा तो इसमें देखिए नोट है, नहीं है, यानी कि नहीं मेरा नहीं, इसलिए हम छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो वर्ब इसमें क्या है, तो जाना, तो जाना कि मेरा क्या हो जाएगा, तो गो, ये ठीक है, यानी कि व्हेन डू यू गो। ठीक है, तुम कब जाते हो। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों और आपका वाक्य हम लोग देते हैं, हम आपको देते हैं। ठीक है, राम, अब हम दे देते हैं राम कैसे नहीं पढ़ता है। ठीक है, मेरा कौन सा वाक्य हो गया, राम कैसे नहीं पढ़ता है। ठीक है, इस वाक्य में भी प्यारे बच्चों देखिए मेरा क्या है, तो ता है लगा हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसमें देखिए मेरा क्या लगा हुआ है, तो कैसे, अर्थात यह जो वाक्य है यह वाक्य किस में है, तो प्यारे बच्चों WH में है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH लिखेंगे। तो WH मेरा क्या है, कैसे, कैसे का क्या होता है, हाउ, तो हम यहाँ पर क्या दे दिए, तो हाउ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, तो डू और डज का प्रयोग करेंगे, किसके आधार पे, तो सब्जेक्ट के आधार पे। सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम, तो प्यारे बच्चों राम जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो डज का प्रयोग करेंगे, यानी कि हाउ डज। फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो राम,
यानी कि हाउ डज राम, ठीक है। फिर नोट यदि रहेगा नहीं रहेगा तो इस वाक्य में मेरा देखिए नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नोट हम जोड़ दिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वर्ब का पहला रूप देंगे। वर्ब यहाँ पर मेरा क्या है, तो पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा रीड। तो मेरा क्या बन गया कि हाउ डज राम नॉट रीड, यानी कि राम कैसे नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह आपका रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको अनुवाद करना सिखा दिया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ऑक्सफोर्ड का बुक आप लीजिएगा, वहां आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस उल्टाइएगा। उसमें देखिएगा आपका एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस का वाक्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यकीनन आपका वहाँ वाक्य आपका ट्रांसलेट है ना हो पाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम आपको अनुवाद कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, और अनुवाद कराने के बाद फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ग्रामर कराएंगे और इस प्रकार से बताएंगे कि जैसे आपका बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, यानी कि जिस आधार पे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है मैं आपको सिर्फ उसी आधार पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ग्रामर कराऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।